मुझे परहेज नहीं है। अगर हमारे रवि भैया के पास बेहतर प्लान होगी तो मैं उनसे भी सलाह लूंगा कि भैया मेरे छपरा के लिए क्या प्लान है आपके पास। मैं सम्राट चौधरी भैया से भी पूछूंगा कि भैया बिहार के लिए क्या प्लानिंग आप लोगों ने बेहतर की है। हम लोग सब मिलकर करते हैं। पक्ष विपक्ष जनता के लिए नहीं होता, सच पूछिए तो करने वालों के लिए ना पक्ष विपक्ष कोई मायने रखता नहीं है, मुझे जहां तक मैं सोचता हूं। बाकी लोग क्या सोचते नहीं पता, बट मुझे लगता है कि बिहार को बेहतर बनाना है तो मेरा सहयोग करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम और भी तो रास्ते हैं। पटना जाने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि यही हाईवे है। जिसको जाना होता है वो तो नाव पार करके भी चला जाता है। तो जाने वालों के लिए रास्ते की कमी नहीं है। जिसको नहीं जाना है उसको हाईवे भी दे दोगे तो वो घर पे ही बैठे रहेगा। अभी आपका मैंने एक वीडियो देखा है, वायरल हो रहा है कि आप मोदी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो सच में आपका वीडियो है या? नहीं नहीं, बिल्कुल तारीफ करता हूं मैं, आज भी कर रहा हूं। वो बुरे कभी नहीं है, बट उनकी सोच हमारे बिहार के लिए क्यों नहीं हुआ, मेरा सवाल हमेशा से उनसे रहेगा ये। मैं अपने पिता हैं, वो मेरे हम सबके पिता हैं, देखा जाए तो हमारी उम्र बहुत कम है, बट मुझे लगता है कि जिस बिहार में मैं हूं उस बिहार में आज 15 साल से केंद्र में सरकार उनका है, 20 साल से बिहार में है, उसके बावजूद भी बिहार के लोगों को एक रोजी रोजगार, एक बेहतर यूनिवर्सिटी या एक बेहतर कॉलेज या एक बेहतर अस्पताल क्यों नहीं मिला। लोग पलायन का इतना पलायन है कि आप सोच नहीं सकते। हम वो सिर्फ हमें ट्रेन क्यों देते हैं, हमें फैक्ट्री क्यों नहीं देते, हमें अपने परिवार में रहने क्यों नहीं देते। वो हमेशा से ट्रेन पास करते हैं कि आप लोग अब सुविधा से जाइए और सुविधा से आइए। आप अपने गुजरात को कितना बेहतर बनाए, मैं चाहता हूं कि गुजरात का आधा ही बना दीजिए हमारे बिहार को। हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बेहतर करो ना, हम आपके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेहतर जब तक बिहारी नहीं रहेगा तो हम यहाँ के रह के एक बेहतर नागरिक हम कैसे कहलाएंगे। आपके मुंह से मुझे शोभा नहीं देता कि एक कितने बड़े अहदा पे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और वो जब जंगल राज की बात करते हैं ना तो मुझे खुशी नहीं दुख होता है कि हमारा जंगल राज उतना बड़ा नहीं था जितना आप लोगों ने बना दिया उसको। पूरी दुनिया के नज़र में एक इतने बड़े अहदा पे होने के बाद आपने बिहार को लोगों को ऐसे, क्योंकि अब पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है, यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुंह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है तो आज भी जंगल राज है, तो फिर आपने बदला क्या है इसको, आपने दिया क्या है बिहार को, सिर्फ बदनामी किया है आपने जंगल राज बोल के, और हमें सिर्फ डराते रहे, पूरी दुनिया को डराते रहे बिहार के नाम से। वो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है और इसलिए मैं उनके शब्दों के साथ सही नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत उन इंसान के साथ हूँ और वो हमेशा से हम लोग के पिता ही रहेंगे और हमेशा से उनके लिए हमारे दिल में हमेशा सम्मान रहेगी, क्योंकि वो एक गार्जियन है। बट मैं गार्जियन से भी कहता हूँ कि सिर्फ सारे बच्चों को आप तो देख लिए, बट बिहार भी तो आप ही का बच्चा है। बिहार को इतने हीन नेचर से क्यों देखा जा रहा है, और क्यों आपने देखा, आपने क्यों नहीं पलायन रोकी, आपने क्यों नहीं बेहतर कॉलेज बनाई, यहाँ क्यों नहीं बेहतर अस्पताल बनाया, क्यों नहीं अपने परिवार से दूर जाने वाले को उनके परिवार में रोक लिया। जिस तरह गुजरात के आदमी एक भी आपको कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा। हर आदमी गुजरात के लोग अपने घर में ही रह के अपने परिवार के साथ रह के हर वो दीपावली, हर वो छठ, हर वो त्योहार को मना लेते हैं और वो सुखी भी हैं और वो काम भी करते हैं और अपने परिवार के साथ भी रहते हैं और अपने आप को भी बड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसलिए मैं सवाल करता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। अच्छा, आप जंगल राज की बात, सही बात है कि अभी जितने नेता आ रहे हैं बिहार सरकार करने के लिए बीजेपी की तरफ से, एक ही सवाल करते हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। उस वक्त का जंगल राज और अभी जो बिहार में वर्तमान में है, अभी भी क्राइम उतने ही है, आज भी एक नेता की हत्या हो गई है, रोज हो रही है, कुछ ना कुछ होते रहती है। तो उस समय और इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है, क्योंकि आप उसमें बिहार में थे? हाँ बिल्कुल था, उस समय तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है, इंसान ही खत्म हो जाता है। देखिए हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में माननीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, कोई नेता गलत नहीं होता है सर, उसके लोग गलत होते हैं। उन्होंने कोई हत्या की, उन्होंने किसी को किडनैप किया नहीं ना सर, लेकिन बदनाम वो हुए क्योंकि उनके हाथ में चीजें थी। हाँ उस समय चाहते तो शायद सही हो सकती थी, और इस समय नीतीश चाचा चाहेंगे तो सही हो जाएगी। बट सिर्फ हत्या ही और फिरौती की बात नहीं है, बात यहाँ तो हम, जब हमें आप रोजी रोजगार नहीं दोगे तो हम तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे ना। हम बिजी रहेंगे तो शायद हमें किसी का नाम मर्डर करने की जरूरत है,
और ना ही किसी को फिरौती लेने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ना कि इस विषय पे हमें बिजी कर दीजिए, हमें इतना रोजगार दे दीजिए कि हम उस विषय पे कभी जाएं ही ना हत्या के विषय पे जाएं और ना ही हम कहीं फिरौती वाले और चाहे अपहरण के दिशा में जाएं। हमें आप बिजी कर दीजिए, हम अपने रोजी रोजगार में बिजी हो जाएंगे तो शायद ऐसी बातें नहीं होगी और ना ही ऐसी बातें आएगी। तो आप कहना चाहते हैं कि उस समय अपहरण होता था या कोई कुछ होता था तो लोग पैसे लेके छोड़ देते थे, हम अब आज के दौर पे सीधा उन्हें जो होता था, जो हुआ है, उसको मैं नकार नहीं सकता सर। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूं, मैं भैया के साथ, तेजस्वी भैया के साथ हूं, लेकिन उनकी गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता, क्योंकि ये राजनीति मेरे लिए मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरे लिए मेरा बिजनेस नहीं है, बल्कि ये आत्मा से जुड़ी हुई लोगों का विश्वास है कि लोग मेरे पे विश्वास आज कर रहे हैं और मैं जनाधार देख रहा हूं अपने पीछे। तो मैं कभी कभी रो पड़ता हूं कि यार मैं तो इंसान ही बनने आया था, आप लोगों ने मुझे क्या बना दिया। अपने दिल में मुझे लगता है कि जिस तरह भगवान राम को हनुमान जी ने अपने दिल में रखा था, उस तरह मैं सबके दिल में हूं आज। और सब लोग आत्मा से प्यार करते हैं खेसारी को, और वो खेसारी को क्यों प्यार करते हैं नहीं पता, बस मैंने बेहतर प्रयास की है, जब भी की है बेहतर करने की एक दिल में है कि मैं बेहतर करूंगा। मैं जिस विधा में गया उसमें मैं बेहतर बॉडी बनाई, मैं बेहतर गाने लगा, मैं दुनिया को सुंदर भी लगने लगा, मैं अमीर भी बन गया। तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, तो मैंने खुद को बेहतर बनाया ना हर जगह से। तो अगर मैं पूरे छपरा को दिल में बसा लूंगा, अपना परिवार समझने लगूंगा, पूरे बिहार को अगर तेजस्वी भी अपना परिवार समझ रहे हैं तो बेहतर क्यों नहीं होगा। कौन ऐसा आदमी है जो अपने परिवार के लिए बेहतर नहीं करता है। बस अपने परिवार के दायरे को बड़ा करना होता है। सिर्फ आप पूरे छपरा को अपना परिवार जब मानने लगोगे ना, तो आप बेहतर सोचना शुरू कर दोगे कि मेरे परिवार में कमी क्या है, मेरे परिवार की जरूरत क्या है। तो हम अपने परिवार की जरूरत पूरा करते हैं ना, शायद हम ये छपरा पूरा परिवार बना लेंगे तो शायद इनकी भी जरूरत पूरा कर देंगे। आपने कहा कि आपने बेहतर गाना सीखा, बेहतर बॉडी बनाई, बॉडी से आप एक बात याद आई, आप एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिम में से, कौन एक्सरसाइज करता है? नहीं देखिए, वो एक आर्ट था और वो एक आर्ट के हिसाब से मैंने की थी, वो मेरा अपना नहीं था। कहीं ना कहीं वो कोई विदेश में स्टैंड था, तो स्टेमिना को जांचने के लिए करता है। बट किसी ने गाना लगाकर आकांक्षा जी ने ही डाल दिया था, मैंने शेयर भी नहीं की थी। बट ठीक है, वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो मुझे भी रियलाइज है इस बात का कि वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समाज के लिए सही नहीं है। तो अब कंट्रोल करता है आदमी और करेगा आगे भी। आपकी पत्नी जी देखी होंगी तो उनको बिल्कुल बुरा क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि वह आपत्तिजनक चीज़ें थी और बुरा लगना चाहिए, और लगना वो जायज़ है। अगर मेरी पत्नी रिएक्ट उस पर करती हैं तो वो सही है, वो गलत नहीं है। एक चीज और आप पे आरोप लगता है कि आपने अश्लीलता फैलाई है, ऐसा कहना है लोगों का, लोग आपके खिलाफ आज के लिए घूम रहे हैं कि भाई इन्होंने भोजपुरी को बहुत गंदा किया, सबसे ज्यादा अगर गाना किसी ने गाया है, क्योंकि आप एक स्टार बन चुके, स्टारडम है आपके पास, तो आप जो भी गाते हो वायरल होता है, तो इस पे क्या कहेंगे? गंदा गाया किया तो नहीं ना, लोग तो करते हैं। सच पूछिए तो वो एक इंटरटेन का विषय है सर, इंटरटेन को राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज जितने भी बिहार की बदहाली हुई है, ये मेरे गाने की वजह से तो नहीं हुआ है। मेरे गाने की वजह से हो सकता है ऐसे किसी को आहत पहुंच सकती है, बट मुझे लगता है कि इनके काम की वजह से, इनके जो जितने भी एनडीए के नेता हैं, इनकी जो जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो पूरा नहीं की ना, अब इनके पास एक ही हथियार है, खेसारी को गंदा बता देना। मैं तो भाई मुझ में गंदा हूं, मान लिया थोड़ी देर के लिए, बट आपने बिहार को रोजगार कितना दिया उस पर बात करिए ना। मेरी गंदगी को छोड़ दीजिए, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैं अपने आप को मान लिया थोड़ी देर के लिए, बट मेरे बुरा होने से बिहार की हालत खराब तो हुई नहीं। ये जो सिस्टम बिगड़ा है, नाले का जो आज सारे, आप जाइए छपरा में तो व्यापारियों के करोड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद हुए हैं सर। अगर एनडीए की सरकार 20 साल से चाहती तो शायद छपरा का भला हो सकता था, बट नहीं हुआ वो चीजें। तो ये जितने भी व्यापारियों की चीजें बर्बाद हुई, क्या मेरे गाने की वजह से तो हुआ नहीं है सर। आज जो व्यवस्था बिगड़ी है मेरे गाने की वजह से तो बिगड़ी नहीं है। आज जो बोल रहे हैं हत्या हुई है, मेरे गाने की वजह से हुई है।
जो पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दिया गया, क्या मेरा गाना बजाकर मारा गया? जो एक व्यापारी की हत्या हो गई, कम से कम 6 महीने में 52 से 53 मर्डर हुए थे सर। आज यहाँ की मैं आपको समस्या बता दूं, जिस जगह पे आप बैठे हैं डोरीगंज, यहाँ पे करोड़ों लोगों का बिजनेस होता था बालू के धंधे से। आज सब रोड पे हैं, सबके सब। बालू पे रोक लग गया। उसके वजह से आप जाकर एक बार हालत पूछिएगा, बालू व्यापारियों की स्थिति क्या है, बालू जो ढोते थे बेचारे, उन वर्करों की स्थिति क्या है। ट्रक के 8-8 करोड़ रुपया चालान भरा गया है सर। कहां से कोई कमाएगा? आप बेहतर बिजनेस दे नहीं रहे हो, और हम अपने हुनर से अगर कर रहे हैं तो उस पर भी आप इतना टैक्स लगा देते हो। कितना मर जाएगा आदमी सर, पागल हो जाएगा। एक तो रोजी देते नहीं हो, जो रोजी हमारे पास है वो भी छीन लेते हो। तो क्या करे कोई, कैसे जिएगा बिहार में? ये समस्या हो गई है। बालू पे ही नहीं रोके, दारू पे भी रोके। छोड़िए, अब दारू पे कितना रोके आपको भी पता है, और हमें भी पता है, और पूरी दुनिया को भी पता है। तो उससे बेहतर होता कि भाई आप ठेका चालू ही कर दो। ऐसे भी पीने वाले, देखिए, जिसको जो करना है उसको आप मना नहीं कर सकते सर, रोक नहीं सकते। रुकता कुछ भी नहीं है, हम रोकने का प्रयास करते हैं, बट जो चीजें रुकती ही नहीं है उसको प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि उसका एक सिस्टम बनाइए, और सिस्टम बनाकर लोगों को चालू करिए। चालू करके प्रयास करिए कि लोग कम से कम पिए। आज तो होम डिलीवरी शुरू हो गई है, हर आदमी फोन करता है और दारू उसके पास चली आती है। तो ठीक है, सिस्टम ही लूजर है सर, उसको क्या करिएगा? और ये सिस्टम किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। तो सरकार, इसका मतलब फेलियर है, इसीलिए सारी समस्या आ रही है। आज लोग, पहले के दारू पीकर लोग तो जी भी जाते थे, अब तो ऐसे दारू मिल रहे हैं लोगों के डुप्लीकेट की, लोग दारू पी पी के मर रहे हैं। तो आप लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं कि मारना चाहते हैं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को एक बार बदलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इतने 20 साल हमने चाचा को दिया ना, 5 साल भतीजा को देते हैं, शायद कुछ बेहतर जरूर होगा। मुझे ऐसा आभास हो रहा है। नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन तो है ना, फिर बदलिए। बदलाव ही सबसे, मुझे लगता है कि परिवर्तन है सर। जब तक आप बदलेंगे नहीं, केसारी ने अपने आप को बदला तो दुनिया परिवर्तन देख रही है ना केसारी के अंदर। तो यही बात है, बदलाव जरूरी है। जब तक नहीं बदलेगी, परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए जैसे आपके नेता ने भी वादा किया कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जिसे घर में नौकरी नहीं है, तो क्या अगर नहीं दे पाए तो क्या तेजस्वी को हटा देना चाहिए? अरे ठीक है, 2 करोड़ नहीं देंगे, 50 लाख देंगे ना। हम 2 करोड़ की छोड़ देते हैं, हटा दीजिए। 50 लाख देंगे ना, तो कम से कम हमारी नेता रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं, वादा तो कर रहे हैं। एनडीए की सरकार तो वादा भी नहीं करती है, वो तो सिर्फ जंगल राज की ही बात करती है। जंगल राज की बात करेंगे, और नहीं तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, नहीं तो मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे।